न जाने क्या ताकत है उस सिवा में कि अल्लाह हमेशा जीत का सेहरा उसके सर पर बांध देता है। हमने तो सुना है वो कोई जादू टोना जानता है, दीवारों से आ जा सकता है। कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता है, ये बोल नहीं सकते। और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। जिसके लिए मुझे जाना जाता है, YouTube पर 10 लाख लोगों ने जिन पंक्तियों पर मुझे स्नेह दिया, आज आजमगढ़ में सुना रहा हूं। अब वो कहता वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं जवाब देना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन वो गद्दारी, कान खोल कर सुन ले तू। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। इस देश में रेप करने वाले व्यक्ति को क्या सजा दी जाती है? नंबर 1 ईरान। इस देश में रेपिस्ट को सरेआम लोगों के सामने 4 घंटे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। नंबर 2 दुबई। इस देश में मरने वाली लड़की के परिवार को डेथ पेनल्टी दी जाती है और 7 दिन के अंदर मौत की सजा सुना दी जाती है। नंबर 3 चाइना। चाइना में मेडिकल जांच में दोषी पाए जाने वाले रेपिस्ट को हैंड टू हैंड मौत के घाट उतार दिया जाता है। नंबर 4 अफगानिस्तान। इस देश में तो बिना कुछ सोचे समझे रेपिस्ट को सीधा गोली से उड़ा दिया जाता है। और फिर 5वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत देश, जिसमें सबसे पहले समझौता होता है। यार 5-10 लाख रुपए लेके मामले को यहीं खत्म करो। फिर बहुत सोच विचार करते हैं, यार सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, परिवार में थूथू होगी। फिर पुलिस वाले अपनी चला लेते हैं, 2000 रुपए का जुर्माना काट देते हैं। फिर लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं, फिर बोलते लड़की के लिए न्याय चाहिए न्याय। और फिर 1-2 महीने बाद सब भूल जाते हैं और कहते हैं और भाई इंडिया में क्या चल रहा है, सालो तुम्हारी माँ बहनों का रेप चल रहा है, दम तो उठाओ आवाज। और कमेंट बॉक्स में लिखो स्टॉप रेप केसेस इन इंडिया। आप तो कहते हैं कि राम सिंधु है, राम वायु है, राम प्राण है, तो मैंने आपकी कथाओं में सुना है। तो फिर राम का जन्म कहाँ हुआ, इससे क्या फर्क है? ठीक है, हवा सब जगह है साहब, लेकिन पंक्चर हो जाए टायर में तो एक खास जगह पर जाना पड़ता है। टायर रखे के लिए हवा आ जा, हवा आ जा, हवा आ जा, हवा नहीं। राम सर्वत्र है, लेकिन आस्था से जहां हमारा सिर झुके, ऐसा कोई डर तो हो। क्या कहते हो तुम? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मैं बताता हूँ तुम्हें, हमेशा ये नहीं होता कि सर तन से जुदा होते हो। कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं। इसीलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। ये जो राजनीति हो रही है दिए जलाने की, ये राम की अकीदत में नहीं हो रही है, ये दल बल के नाम पर हो रही है कि हम ताकत में आ गए हैं, अब हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। राम भगवान है, राम आपका दोस्त नहीं है। कहीं भगवान राम बोलिए, राम आपके कोई दोस्त या मित्र लगे हैं, आप राम जी बोलेंगे, आप राम को इस तरीके से संबोधित करेंगे। श्री राम बोलने में आपकी क्या दिक्कत है? कि कल तक जो रोम रोम कर रहे थे, जो राम कार सेवकों को गोलियां मार रहे थे, आज वो भी घुटनों के बल आकर कह रहे हैं जय श्री राम। तो मौलाना तुम्हारी हैसियत क्या है? जय श्री राम। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है।
शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी। देखिए आप नारा दो। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में सनातन हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से करी है। तो इस नमूने को हम बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सिर्फ नारियल फोड़ना सिखाया जाता है, बम फोड़ना नहीं सिखाया जाता। और जैसा कि तू कह रहा है ना, अगर वैसा हमारा धर्म होता तो ना तू लिख पाता और ना बोल पाता। ये जो किताब लिखी है ना, ये जिंदगी में भी नहीं लिख पाता। इसलिए बोलने से पहले 4 बार सोचा करो। जय श्री राम। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को दिखा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा जुग सहस्र जोजन पर भानु लिलियोतही मधुर फल जानू। म्हणजे जुग 12,000 साल, सहस्र 1,000, योजन 8 मील और भानु हाँ माहित है सूर्य। अब तीनों को गुना कर, जुग सहस्र योजन क्या हुआ? 9,60,000 मील। धरती से सूरज तक का फासला। और ये सब हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में दर्ज है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।